एक दिन कुछ अनुभव हुआ, मानो किसी ने पुकारा हो। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गए और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं और मीराबाई सबको देखे, इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए, अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती हैं, मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीतांबरी पहने, श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ, पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गए। स्तब्ध सी खड़ी है मीरा, और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं, प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं, देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से, देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। नेत्र बंद हो गए मीराबाई की, और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी, जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ, ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है। और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तब तक की लीला संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आप